हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आप सब बच्चों का इस सीरीज में। बच्चों, इस सीरीज में जितने भी मोस्ट डिफिकल्ट फिजिक्स की नीट 2025 में न्यूमेरिकल आए थे, जिनकी वजह से तहलका मच गया था, उन सब का ब्रेक डाउन डिस्कशन हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज। क्यों वो डिफिकल्ट थे, क्यों उनकी कैलकुलेशन खतरनाक थी, क्या उनका कॉन्सेप्ट बहुत कंफ्यूजिंग था, क्या उनकी कैलकुलेशन बहुत कंफ्यूजिंग थी। हर चीज आपको सीखने को मिलेगी और ये डर का सामना हमें करना है बच्चों। ये सीरीज मैंने इसलिए स्टार्ट करी है क्योंकि काफी समय बच्चों को हो चुका है एग्जाम के बाद, रिजल्ट का वो वेट कर रहे हैं, लेकिन इन बिटवीन आपके पास समय है, आपको लगता है, तो इस डर का सामना हर बच्चे को, ये रियलिटी पता होनी चाहिए, उनको ये सामना करना ही पड़ेगा, राइट। तो इस सीरीज में मैं सिंगल सिंगल जो मैंने सेलेक्ट किया टॉप डिफिकल्ट न्यूमेरिकल, जिनकी वजह से इतना खतरनाक सी सिचुएशन क्रिएट हुई, जिनकी वजह से इतना खतरनाक सा चेंज कट ऑफ में आने वाला है, उसकी रियलिटी हमें पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, उनका कॉन्सेप्ट, उनके अप्रोच करने का तरीका, कहां दिक्कत आई, क्यों दिक्कत आई, समय होते हुए भी बच्चा उसको कंप्लीट क्यों नहीं कर पाया, ये सारी चीज इन क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी मैंने कवर कर लिए 3 to 4 एंड आई थिंक दैट इज 4th या 5th क्वेश्चन। तो हर बच्चे को रियलिटी पता होनी चाहिए। जो नॉर्मल क्वेश्चन थे वो तो बच्चों को पता ही थे, जो पीवाईक्यू से रिलेट करके थे वो भी बच्चों को पता ही थे, ठीक है। लेकिन जो बहुत डिफिकल्ट थे, उनको कंफ्यूज कर रहे थे, उनसे सॉल्व नहीं हो रहे थे, उनको जानना बहुत जरूरी है भाई। एक अच्छे डिसीजन के लिए और एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए, एक अच्छे माइंडसेट के लिए, आगे की तैयारी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करने के लिए अपने ही एग्जाम के पेपर को एक बार फिर से फेस करते हुए सॉल्व करना है। देखते हैं कितने डिफिकल्ट थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे बच्चों, बहुत जरूरी है। देखो, ये जो क्वेश्चन था, ये भी एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आईआईटी वगैरह में पूछे जाते रहे, इतना कंफ्यूज करके, इतने तरीके से लैंग्वेज को अप्लाई करके बच्चे समझ ना पाए, उतने ईजिली अंडरस्टैंड ना कर पाए क्वेश्चन को। हालांकि क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट होता है, जो बच्चे पढ़ते हैं क्लास में, वही था, लेकिन कंफ्यूज इतना हो जाएगा कि वो अप्लाई ही नहीं कर पाएगा कॉन्सेप्ट को, राइट। टू सिटीज एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाई ए रेगुलर बस सर्विस। दो सिटी हैं, एक एक्स है बच्चों और एक वाई है, और सिटी एक्स से सिटी वाई बस सर्विस हो रही है, यहाँ पे जाती है। यानी सपोज करो बस इधर को जा रही है और फिर बस इधर से आएगी। ऑब्वियसली आप किसी सिटी में रहते हो भाई, ठीक है, आपके आसपास दो सिटी है, एक सिटी से आप दूसरी सिटी में जा रहे हो, तो फिर बस में बैठ के गए, फिर दूसरी बस में वापस भी तो आएंगे भाई। तो यही वाला क्वेश्चन है, एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन। टू सिटीज एक्स एंड वाई कनेक्टेड बाई ए रेगुलर बस सर्विस विद अ बस लिविंग इन ईदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट। चाहे बस एक्स से वाई की तरफ जा रही है, वाई से एक्स की तरफ जा रही है, हर टी मिनट में ऐसा हो रहा था, एवरी टी मिनट, ध्यान से समझना। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, लेट्स सी, वो डी है। हर टी मिनट में बस सिटी को लीव कर रही थी, ये आपने ध्यान से समझना है। इतना समय उसको लग रहा है एक्स से वाई जाने में, डी डिस्टेंस कवर करने में, या वाई से एक्स आने में, डी डिस्टेंस कवर करने में। अगर मैं इस बस की एब्सोल्यूट वेलोसिटी लिखूं बस की, तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है। तो डिस्टेंस डी है, टाइम उसको टी मिनट लग रहा है, ध्यान से समझना, दिस इज मिनट, उसने बोला टी मिनट का समय लग रहा है। तो अगर मैं पहली इक्वेशन लिखूंगा यार, जो एक्स से वाई जाने पे या वाई से एक्स आने पे जो डिस्टेंस को कवर करनी पड़ेगी, दैट इज डी टी मिनट में, इतनी है ना, इतनी। ये आप बना लो, पहले तो ये कॉन्सेप्ट लिख लिया, पहले पढ़ते हुए समझ गए आप। बेस्ट क्वेश्चन, इसमें कोई शक नहीं है। अ गर्ल इज ड्राइविंग स्कूटी विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन एक्स टू वाई। एक लड़की है जो एक्स से वाई की तरफ जा रही है, स्कूटी पे जा रही है, ठीक है। तो वो गर्ल जो है वो स्कूटी पे जा रही है एक्स से वाई की तरफ, और उस गर्ल की जो स्पीड है, यानी गर्ल की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर ये 60 किलोमीटर पर आवर है और इसको आप कन्वर्ट चाहते हो, चूंकि ये मिनट में है यहाँ पे, ठीक है, कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो भाई, है ना। 1 आवर 60 मिनट आपके बनेंगे, तो आपका आएगा वेलोसिटी ऑफ गर्ल। अगर ऐसे ही रखना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, इसी तरीके से रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं 60, तो चलो इसको अभी ऐसे ही रख लो, इसी में रख लो। अब हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। एक्स से वाई जा रही है, लेट्स सी एक्स से वाई जा रही है, वो लड़की एक्स से वाई डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है सर, बढ़िया है। उसने बोला, उसने नोटिस किया दैट ए बस गोज पास्ट हर एवरी 30 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हर मोशन। उसकी डायरेक्शन में, ध्यान से समझना, लड़की एक्स से वाई जा रही है, उसी डायरेक्शन में बस जो है वो उसको क्रॉस कर रही है एवरी 30 मिनट में।
एवरी 30 मिनट में, आप समझ रहे हो, एवरी 30 मिनट में इन द डायरेक्शन ऑफ गर्ल, है ना, गर्ल जिस डायरेक्शन में जा रहा हो उसी डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन में बस और गर्ल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो तो सेम ही है। इमेजिन करो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, बस भी आपके साथ उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा ना भाई। और समय कितना लग रहा है ऐसा करने में, जो बस होगी वो गोज पास्ट हर एवरी 30 मिनट का जो आवर में आप कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये आवर में है, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो गर्ल और बस दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी बोलता है, अगर मैं बस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गर्ल निकालूंगा तो रिलेटिव वेलोसिटी बोलता है वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल व्हेन बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस। और वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है डिस्टेंस x से y के बीच की डिस्टेंस d रहेगी, समय लगेगा t1, और t1 समय कितना है d, और 30 मिनट है, उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो तो 1/60, तो बच्चों d बाई 1/2 आएगा, यानी 2d, ये आवर्स में आ जाएगा, समझ गए। तो यहां से जो ये रेशियो, ये डिफरेंस आ रहा है, बस की वेलोसिटी माइनस गर्ल की वेलोसिटी आ रही है 2 टाइम्स ऑफ d, जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बस की जो डायरेक्शन है भाई समझना, बस की डायरेक्शन और गर्ल की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इस तरीके से लिख देते हैं। डिस्टेंस सेम रहेगी, टाइम इतना लिया उसने, है ना, एवरी 30 मिनट में उसको पास कर रही है, समझ रहे हो। अब देखो, अब सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है, दिस इज फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन में उसने क्या बोला बच्चों, ध्यान से समझेंगे। सेकंड कंडीशन में उसने बोला कि एंड एवरी 10 मिनट्स इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको बस पास कर रही होगी, यानी अगर x है और ये y है तो बस इधर से आ रही होगी, ठीक है, और गर्ल इधर से जा रही है, आप समझ रहे हो। तो उसकी जो वेलोसिटी होगी बस की विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, अब लिखेंगे बस की वेलोसिटी माइनस ऑफ उसके अपोजिट जा रही है, तो याद करो ऐड हो जाती है, क्योंकि बस के अपोजिट गर्ल है तो माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये बनेगी आपकी बस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गर्ल। और समय कितना ले रही है इस वेलोसिटी के साथ रिलेटिवली, अगर बस जा रही है तो डिस्टेंस सेम रहेगा, t2 समय ले लो, यानी वेलोसिटी ऑफ बस प्लस वेलोसिटी ऑफ गर्ल, d वही रहेगा, टाइम लग रहा है 10 मिनट, तो 1/60 कर दो तो ये 6d आ जाएगा, क्योंकि आपको आवर्स में कन्वर्ट कर लेना है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, VB प्लस VG इक्वल टू 6d आ रहा है, एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन, एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, है ना। बेस्ट प्रॉब्लम लैंग्वेज वाइज अगर देखा जाए, है ना, बेस्ट प्रॉब्लम। अब आपसे क्वेश्चन पता है क्या पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टाइम पीरियड t ऑफ द बस सर्विस, है ना, जो टाइम पीरियड t था उसका XY डायरेक्शन में जब वो जा रही होगी, इसको टोटल समय अगर किसी सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी में जाने के लिए t लग रहा होगा तो t भी निकालो और बस की वेलोसिटी भी निकालो, बस की वेलोसिटी भी निकालो, जो एब्सोल्यूट स्पीड होगी ना, स्पीड एब्सोल्यूट जो होगी बस की वो भी निकालो। तो भाई दो इक्वेशन बन रही है, इन दोनों का यूज कर लो, VB माइनस VG, क्योंकि ये तो पता है, चलो बाद में पुट कर लेंगे, ये 6d है। अगर आप ध्यान से देखो, VB प्लस ये है 60, गर्ल की वेलोसिटी उसने दे रखी है 60, 6 को मैं लिख लगता हूं 3 इंटू 2d, ठीक है, और 2d की जगह लिख सकता हूं मैं यहां से पूरी VB माइनस VG, यानी VB माइनस VG, आप समझ में आ रही है बात। अब देखो यहां पे आप लिखेंगे VB प्लस 60 इज इक्वल टू, ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ VB और माइनस 3 टाइम्स ऑफ VG, यानी 60 बच्चों, ठीक है, आ रहा है। अब देखो VB को इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, ये आ जाएगा 6, यानी 240 बन रहा है। या आप इसको ऐसे भी देख लो, देखो 3 टाइम्स VG है, एक VG या 4G हो जाएगा, एंड 240 आएगा, आप देख लो, और यहां से VB माइनस ये 2 बचेगा, 2VB, तो VB बच्चों 120 किलोमीटर पर आवर आ गया, यानी जो बस की वेलोसिटी होगी वो 120 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, यानी वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ बस 120 किलोमीटर पर आवर से चल रही होगी। ऑप्शन चेक कर लेंगे, 120 वाला एकमात्र एक ही ऑप्शन है, कुछ भी अलग सॉल्व नहीं करना था। लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में इतना कंफ्यूजिंग था, इसकी लैंग्वेज अपने आप में इतनी कंफ्यूजिंग थी कि आगे ऑप्शन को कुछ और खतरनाक तरीके से डिजाइन करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। अब अगर बस की वेलोसिटी आ गई ना भाई, तो देखो यहां से आप पहले d निकाल लो, डिस्टेंस कितनी है किसी इसमें पुट कर लो, देखो यहां से, तो VB 120, 60 गर्ल की वेलोसिटी और 2 इंटू डी, तो ये बन गया 60 इज इक्वल टू 2d, तो d आगे बच्चों 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है, x और y सिटी के बीच में 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और s और y के बीच में अगर 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो बंदे की जो वेलोसिटी है बस की वो इतनी है, डिस्टेंस पता है तो टाइम आ जाएगा, तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस 30 बाई दैट इज 120 बच्चों, ठीक है, 120, तो t आपका 1/4 आवर आएगा, और अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आप देख सकते हो 1 आवर 60/4 कर लो, दैट इज 15 मिनट, 15 मिनट का समय उस बस को लगेगा, अगर वो x सिटी से y में जा रही है, y से x पे जा रही है, इस तरीके की उसने बात करी है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर एंड द मोस्ट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज वाइज, लेकिन कैसे क्वेश्चन बनाना है, दो कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब बस गर्ल के डायरेक्शन में उसको पास कर रही थी, जब बस उसके अपोजिट उसको पास कर रही थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। सेम डायरेक्शन में जब जाते हैं, सेम ट्रैक की अगर हम बात करें, पैरेलल ट्रैक की या अगर हम बात करें, तो भाई डिफरेंस ले लेते हैं और अपोजिट में सम कर लेते हैं। दोनों का यूज करना पड़ेगा, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब आप देख लो क्यों क्वेश्चन डिफिकल्ट था, क्यों ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था मैक्सिमम बच्चों के लिए। ये आपके सामने है बच्चों, राइट, एंड दिस इज रियलिटी, दिस इज रियलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इमेजिन आपने करना है, सोचना आपने है, क्रिटिकल थिंकिंग आपने करनी है। किस तरीके से बच्चा अप्रोच कर सकता था जब वो एग्जाम में दे रहा है, इतना दिमाग वो कैसे लगाएगा, कैसे क्रिटिकली वो सोच पाएगा, ये टोटली डिपेंड करता है लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स। अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल जब वो सॉल्व करके जाएगा घर से, तब बेसिक लेवल के क्वेश्चन अगर करके जाएगा, तो फिर यहाँ पे ये इमेजिनेशन करना उसके लिए, कैलकुलेशन करना उसके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। इसलिए पेपर टफ बन गया, इसलिए पेपर बच्चे के लिए बहुत कंफ्यूजिंग बन गया, लेंथ भी बन गया, टाइम टेकन बन गया, और ये बहुत डिफिकल्ट की रेंज में ऑब्वियसली आ गया। ठीक है बच्चों, बने रहना इस सीरीज में, सारे क्वेश्चन मोस्ट डिफिकल्ट जो भी नीट फिजिक्स से सबका ब्रेकडाउन करूंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, हर चीज के बारे में आपको पता चलेगा इस कंप्लीट सीरीज में। और ये रियलिटी मेरे अकॉर्डिंग हर बच्चे को यार पता होनी चाहिए। काफी समय ऑलरेडी बीत चुका है पेपर को, तो अब एटलीस्ट ये रियलिटी पता होनी चाहिए और बिफोर योर रिजल्ट पता होनी चाहिए, जिससे आप नेक्स्ट के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो सके और आप समझ सके कि नहीं, मैं अगर इस लेवल पे प्रैक्टिस करता या करती और इस लेवल के क्वेश्चन रियलिटी अगर हम अभी भी सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी कोई बात नहीं आएगी अगर इस लेवल के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व करके जाएंगे। IIT के जो लेवल के क्वेश्चन है या PYQs के क्वेश्चन भी अगर हम प्रैक्टिस करके जाएंगे तो माइंडसेट एटलीस्ट आएगा, सोचने का तरीका क्रिएट हो जाएगा, कैलकुलेशन करने की पावर आ जाएगी एक तरीके से, और क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है, इमेजिनेशन जो पावर होती है वो बच्चे को आ जाती है। वरना तो यार क्वेश्चन नहीं भी होते हैं, उनको बस इमेजिन करना पड़ता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब वो एग्जाम में आते हैं, वहां पे बच्चे का माइंडसेट कैसे काम कर रहा है सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है। ठीक है गाइस, मैं कोशिश करूंगा आप तक ये सारी इंफॉर्मेशन रियलिटी आपको बता दूं, कैसे क्वेश्चन अप्रोच करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल को क्रैक करते हैं। यूकन फिजिक्स हमेशा आपके साथ खड़ा होता है। हमारा मेन यानी मेरा मेन मोटो यही रहता है कि बच्चे को न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए। कॉन्सेप्ट जो अपने सीखे हैं, जो भी सीखा है भाई, थ्योरी कॉन्सेप्ट जो भी, उनको अप्लाई करके न्यूमेरिकल जब तक सॉल्व नहीं करोगे, ये ट्रिक आपको नहीं आएंगी, ये अप्रोच, ये मैथड नहीं आएंगे, तब तक कोई फायदा नहीं होता है दोस्तों। इसलिए न्यूमेरिकल लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ना है कि यार ये अप्रोच को हमने अंडरस्टैंड करना है। जब ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो इस अप्रोच के साथ, तो आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग हो जाता है और वो बहुत हेल्प करता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन चाहे आ जाए। ठीक है गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सीखते रहे। ऑल द बेस्ट।